हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक आपकी सप्लीमेंट्री बुक के सेकेंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क, द चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के इसके क्वेश्चन आंसर को वन बाय वन रीड करते हैं और उसको समझते हैं। तो उससे पहले एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर जाती रहेगी। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर टॉपिक। ओके गाइस, हम आ चुके अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ। एक चीज़ और बता दें बेटा, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर और जो भी चीज़ें हैं तो मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करिए और इसको समझिए। जहाँ कहीं ना समझ में आए यू कैन क्वेरीज, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं वो टॉपिक। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहाँ पे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे पर्सनल व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बट आप वर्क करिए, स्टडी करिए, पढ़िए, समझिए, जिससे आपको कहीं भी बाद में प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी बुक में पेज 9 पर दिया गया है, कंप्रहेंशन चेक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वेली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट, लेकिन बता रहा वेलू जो था, जो लड़का था वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो महसूस क्या कर रहा था, एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वाई, कि जैसे अभी भी वह ट्रेन में बैठा, चलती ट्रेन में बैठा हुआ है, वह ऐसा क्यों फील कर रहा था, क्यों महसूस कर रहा था। तो इसका आंसर है, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम टू चेन्नई बाई कैचिंग द कन्याकुमारी एक्सप्रेस। वेलू जो है घर से भागा था चेन्नई आके कन्याकुमारी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए। ही ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने ट्रेन में फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था। एंड एज ही गॉट ऑफ द ट्रेन एंड स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो वहाँ से निकला उतरा प्लेटफॉर्म पर, ही फेल्ट हिज लेग्स वेयर शैकी एंड बैबली, उसने महसूस किया कि उसके पैर वाइब्रेट कर रहे थे, कंप रहे थे। एंड बिसाइड्स ही वॉज वेरी हंग्री, और इसके अलावा बहुत भूखा भी था। एंड स्ट्रेस्ड एंड फेल्ट एज दो ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और इसीलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसे फील हो रहा था कि वह अभी भी चलती ट्रेन में, चलती रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। ओके, सो इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट मेड हिम फील मिजरेबल। इसको मैं और ऊपर स्वाइप करता हूँ, तो इसका आंसर आपका होगा कि बता रहा व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, उसको क्या चीज़ें थी जो कि मिजरेबल फील करवा रही थी। तो इसका आंसर है, वेलू फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड मिजरेबल एज ही लेड डाउन हिज हेड ऑन हिज नीज, उसने अपना सर जो अपने घुटनों पे रख करके बैठ गया था। बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही अपने गाँव से भाग कर आया था। ड्यू टू द टॉर्चर इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम बाय हिज ड्रंक्ड फादर, क्योंकि अपने ड्रिंकर जो बूजर फादर थे, उसके शराबी पिता थे, वो उनके द्वारा टॉर्चर किए जाने की वजह से, परेशान हो जाने की वजह से 2 दिन पहले ही भाग के आया था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग इन द पास्ट 2 days एक्सेप्ट फॉर सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। इवन बता रहा है कि उसने 2 दिनों से बीते 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ पीनट्स के और कुछ थोड़ी मोड़ी जौगरी। जौगरी क्या होती है, हम अपनी भाषा में इसे भेली कहते हैं, गुड़ कहते हैं। तो वो भेली जो होती है उसे जौगरी कहते हैं। तो जौगरी और कुछ पीनट्स के अलावा उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। ही फेल्ट लॉस्ट एंड होपलेस, वह अपने आप को बहुत ही निराशाजनक महसूस कर रहा था। एंड व्हेन ही अराइव्ड एट अ बिग सिटी, जब वो एक बड़े शहर में आया तो अपने आप को बहुत ही खोया हुआ और बहुत ही निराशपूर्ण महसूस कर रहा था। ठीक है, इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड आपके लिए कह रहा है, बेलू, इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, वाई, वेलू बिना टिकट के क्यों यात्रा कर रहा था। सेकंड पूछा गया है, हाउ डिड ही स्कैप द टिकट कलेक्टर अटेंशन, उसने टिकट कलेक्टर का ध्यान कैसे भटकाया। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका है यहाँ पे,
Belu left his village as he was annoyed with his drunk father, who used to grab away all that he and his sisters earned and spent it on drink. वैल्यू क्या होता था कि इसके जो ड्रिंकर फादर थे, जो बूजर फादर थे, ये इसको ड्रिंक करके इसको और इसकी सिस्टर को गाली भी देते थे, मारते भी थे, और जो भी पैसे ये कमाए रहते थे उसको छीन करके उसे ड्रिंक पी जाते थे। ड्रिंक आप समझ सकते हैं कि एक टाइप का अल्कोहल होता है, जो कि हम अपनी भाषा में जिसे शराब आदि के नाम से जानते हैं, तो वो पी जाते थे। हैंस बता रहा ही ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, यहाँ तक कि वो बिना टिकट के ही यात्रा कर रहा था, बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाई अ ट्रेन टिकट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उसके पास खुद के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसा नहीं था। ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन था, उसने टिकट कलेक्टर यानी जो टीसी होते हैं, ट्रेन में अगर आप लोगों ने सफ़र किया होगा तो एक ब्लैक कोट को पहने हुए टीसी एक पर्सन होता है, जो कि रेलवे का एक ऑफिसर होता है, जो कि सारे पर्सन के टिकट्स को चेक करता है कि कौन टिकट लिया है, कौन नहीं लिया है, या कोई ऐसा तो नहीं कि जो कि विदाउट टिकट ट्रैवलिंग कर रहा हो, तो उसे टीसी कहते हैं, टिकट कलेक्टर। तो उसने बता रहा वैल्यू ने उसका ध्यान कैसे भटकाया या अपनी तरफ कैसे उसको जो है उसके ध्यान से कैसे बचा। तो इसका आंसर होगा वैल्यू कुड स्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन, वैल्यू टिकट कलेक्टर के अटेंशन से स्केप हुआ बिकॉज, क्योंकि लकीली और सौभाग्यवश बता रहा द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो टिकट कलेक्टर था यानी जो टीसी था अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट की तरफ। अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आज हम अपने वर्ड में इसे चालू डिब्बा बोलते हैं, तो उसकी तरफ आया ही नहीं, यानी वो सिर्फ रिजर्वेशन में टिक किया, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, और उसके बाद जो आरक्षित सीटें होती हैं उसमें चेक किया। जो अनारक्षित सीटें होती हैं, अनारक्षित जो बोगी होती है जिसे अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट कहा जाता है, उसकी तरफ वो आया ही नहीं। ही ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर एज ही हैड नो टिकट, उसके पास टिकट नहीं थे तो उसने दरवाजे के पास ही सोने की कोशिश की थी। ओके। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम, वैल्यू जो है घर से क्यों भाग कर आया था। तो इसका आंसर आपका है, आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर है वैल्यू वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वैल्यू एक बहुत ही छोटे और गरीब परिवार से बिलोंग करता था। एंड हिज सिस्टर, वह और उसकी बहन वुड वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग, अपना जीवन यापन करने के लिए कठिन परिश्रम काफ़ी मेहनत करते थे। बट हिज ड्रंक्ड फादर, उसका जो ड्रिंकर जो बूजर पिताजी थे, वुड स्नैच अवे फ्रॉम ऑल द अर्निंग एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंकिंग, वो सारे पैसे उनसे छीन लेते थे, स्नैचिंग यानी छीन लेना, अर्निंग यानी कमाई को, एंड स्पेंड इट और खर्च कर देते थे ऑन ड्रिंकिंग यानी कि ड्रिंक के ऊपर, यानी शराब पीने में, अल्कोहल को खरीदने में और पीने में खर्च कर देते थे। एंड द लिटिल बॉय रन अवे फ्रॉम हिज होम एज ही वॉज वेरी अनॉयड विथ हिज फादर, वो अपने पापा से काफ़ी परेशान होने के कारण घर से भाग आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उसने उस अजनबी लड़की को फॉलो करने का डिसीजन क्यों लिया, क्यों डिसाइड किया कि वह उस लड़की को फॉलो करेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे है वैल्यू डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उस अजनबी लड़की को फॉलो करने का उसने डिसीजन लिया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज न्यू इन द बिग सिटी, वह उस नए बड़े और नए शहर में नया भी था। एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, उसे ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। मीनवाइल, जब तक कि ही हैज़ ऑल्सो वेरी हंग्री एंड स्ट्रेस्ड एज ही हैड नॉट ईटन एनी फूड फॉर पास्ट 2 days, क्योंकि वह जबकि बता रहा है कि उसने पिछले दिनों से 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, भूखा भी था, तो उसे काफ़ी भूख भी लगी थी, इसलिए उसने उस लड़की को फॉलो किया। ओके। इसके बाद आप आ जाइए पेज 13 पे। पेज 13 पे यहाँ पे कंप्रेहेंशन चेक दिया गया है, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, पूछ रहा है क्या वैल्यू जो था तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता था। आंसर होगा
इसका आंसर यहाँ पे वैल्यू कुड नॉट रीड द ह्यूज साइन बोर्ड्स। वैल्यू जो है बड़े ह्यूज यानी बहुत बड़ा होता है, साइन बोर्ड्स को नहीं पढ़ पाता था। दैट वे आर राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखे होते थे। एज ही डिड नॉट नो वॉट इट मीन, वह नहीं कर पाता था, इसका मतलब ये है नहीं पढ़ पाता था। बड़े बोर्ड को जब नहीं पढ़ पाता था इसका मतलब उसे इंग्लिश नहीं आती थी। हाउएवर जबकि व्हेन ही वॉक पास द सेंट्रल जेल, और जब वह सेंट्रल जेल के बगल से गुजर रहा था, ही स्क्वेंटेड एंड रीड इट एज इट वॉज रिटन इन तमिल, तो उसने जो है जो वहाँ पे लिखा गया था तमिल में, तमिल लैंग्वेज में, स्क्वेंटेड एंड रीड, उसको वह पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये था उसे इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन तमिल लैंग्वेज आती थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इसमें सेकंड है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड, ऐसा लड़की ने कहा। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सी रिफरिंग टू, वह किस चीज़ के वे में बात कर रही है, किस चीज़ को रेफर कर रही है। दूसरी चीज़ है व्हाट डज शी मीन व्हेन शी से, उसका क्या मतलब था जब वो कह रही थी इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, कि अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो तो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ चीज़ें दी गई हैं आपकी बुक में। तो शी से समथिंग अ लिटिल लेटर, वह कुछ कहना चाहती थी, विच मीन्स द सेम, जिसका सेम मतलब था। तो यहाँ पे मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। तो पहला जो आंसर है व्हाट इज़ सी रिफरिंग टू, कि वह इस चीज़ को किस वे में बात कर रही थी। तो सी वॉज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल, वह सेंट्रल जेल के वे में बात कर रही थी कि आप केयरफुल रहिए। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट, इसका ऐसा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो, सावधान नहीं रहोगे तो इसका आंसर ये है व्हेन सी सैड टू वैल्यू, जब उसने वैल्यू से कहा इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं हो, शी मीन, इसका मतलब दैट ही शुड नेवर गेट काट बाय बी बिहाइंड द बार्स, तो आप भी जो है बिहाइंड द बार्स का मतलब जेल में जो है बंद कर दिए जाओगे। बिसाइड्स शी आल्सो मीन्ट, और उसका ये भी मतलब था दे शुड बी एक्स्ट्रा कॉशंस, कि उसे और भी सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। एंड नॉट डू एनीथिंग, उसे कि कुछ ऐसा ना करे स्टूपिड इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग काट बाय द पुलिसमैन, कि जिससे पुलिस वाले जो है उसको संज्ञान मिले और उसको देखें, कि पुलिस वालों को जब भी देखें उसे बच के अवॉइड करके निकल जाना चाहिए। एंड द अदर सेंटेंस विच द गर्ल्स टोल्ड हिम वॉज, जो दूसरा सेंटेंस लड़की ने कहा, वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डू नॉट गेट काट एट ऑल। इसने ये कहा था कि यू डू नॉट टू हैव टू डू एनीथिंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डोंट गेट काट, सिर्फ पकड़े मत जाना, मिला जुला के आप कुछ करो ना करो लेकिन पकड़े मत जाना पुलिसमैन के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द गर्ल्स लीड वैल्यू टू, बता रहा कहाँ पे लड़की वैल्यू से मिली। दूसरा व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उसने उसे क्या खाने को दिया। तो पहले का आंसर मैं बता रहा हूँ। द गर्ल्स लेड वैल्यू टू अ बिग वेडिंग हॉल, एक बड़े से वेडिंग हॉल के पास उसने मिला था। एंड जस्ट बिहाइंड इट वेयर देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवर फ्लोइंग विथ रबिश, और वहाँ एक बड़ा सा गार्बेज कूड़ा कचरा बहाया गया था। एंड सी picked up a squashly banana and held it out to him as she knew he was starving, and quickly picked up a vada and gave him to eat. उसने क्या किया था, उस कचड़े के जो भी कचड़ा फेंका गया था वहाँ से, उसने जो है वहाँ से, क्योंकि उसे पता था भूखा हुआ है क्योंकि स्टार्विंग था, तो जल्दी से उसने वहाँ पे जो बनाना इसे मिला उसमें से एक बनाना जो है इसे दिया। एंड जो वड़ा पाव से मिला था, वड़ा जिसे कहते हैं, तो उसको भी उस लड़की ने इसको दे दिया था वेलू को। ठीक है, और जो सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट डिड दे गेट टू ईट, इसका आंसर है वेलू गॉट टू अ स्क्वैशी बनाना एंड अ वड़ा, एक उसे स्क्वैशी बनाना और एक वड़ा खाया था, दिया गया था। वेयर इज़ द गर्ल्स ओनली गॉट अ बनाना टू ईट, जबकि लड़की ने सिर्फ बनाना ही खाया था, एक वड़ा इसको दे दिया था वेलू को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर्क डिड शी डू, वह क्या काम करती थी। थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, सोचिए और एक शब्द में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है
द गर्ल वर्कड एज अ रैग पिकर। जो लड़की थी वो काम करती थी किसका? रैग पिकर, यानी जो कचड़े में से अपने सामान को खोज के निकालते हैं फिर लेके जाके कबाड़ी को बेचते हैं। कबाड़ी क्या करता है, इनको कुछ पैसे देता है और उस सामान को बड़ी फैक्ट्रीज़ में भेज देता है, वहाँ से फिर नए नए प्रोडक्ट उसके बनाए जाते हैं। तो उसे रैग पिकर कहते हैं, जो कि कचड़े में से सामान को उठाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक के अगले पेज पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 15 है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट मटेरियल आर स्ट्रेंज हर्न्स मेड आउट ऑफ, कि वह क्या मटेरियल था जो अजनबी यानी स्ट्रेंज हर्ट्स था वो किस मटेरियल से बनाया गया था। तो इसका आंसर है, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एंड वाई डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज, और वैल्यू को जो है स्ट्रेंज क्यों लगा। तो इसका पहले का आंसर है, द स्ट्रेंज हर्ट्स वेयर बिल्ट आउट ऑफ अ शार्ट्स ऑफ थिंग्स सच एज अ मेटल शीट्स, वहाँ पे कुछ मेटल शीट से बनाई गई थी, मेटल शीट के टुकड़ों से, टायर से, ब्रिक्स से, ब्रिक्स यानी ईंट होते हैं, टायर आप जानते ही हैं गाड़ियों के पहिए, वुड से, लकड़ियों से, एंड कुछ प्लास्टिक से मिला के उसका वो छोटा सा जो झोपड़ी थी वो बनाई गई थी। एंड जो इसमें दिया वाई वॉज वेली फाइन टू द देम स्ट्रेंज, इसका आंसर आपका है, आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा। इन वेलूज विलेज, वेलू के गांव में, द हाउस वेयर मेड अप मड एंड पाल्म लीव्स, जो इसके वैल्यू के गांव में होते थे मिट्टी और पाल्म लीफ से बनाए जाते थे घर। बट ही फाउंड द हट्स इन द सिटी वेयर स्ट्रेंज, लेकिन उसने क्या पाया कि शहरों में मकान जो थे वो कुछ अजीब थे, यानी कि वो फर्स्ट टाइम सिटी आया था बिकॉज दे वर मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टफ सच एज मेटल शीट्स, उसने देखा कि यहाँ पर मेटल शीट के यूज़ किए गए थे, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक के यूज करके बनाए गए थे। दे स्टूड क्रॉक्डली एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वह उसको बहुत ही ध्यान से देखता तो देखता ही रह जाता था। एंड आगे इसमें है, ही हैड एक्चुअली विजिटेड अ स्लम एरिया, कि वास्तव में वह स्लम एरिया जो था, स्लम का झोपड़पट्टी वाली जगहों पे आया था फर्स्ट टाइम, एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज बाई लुकिंग एट देम एंड वंडर्ड हाउ पीपल लिव्ड इन देम, कि वह आके काफ़ी वंडर्ड था, काफ़ी देख के हैरान था कि लोग कैसे ऐसी जगहों पे रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डिड दे गेट सच स्टफ टू बिल्ड देयर हट्स, और वो अपने कैसे मकानों को रहने के लिए, यानी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं उन्हें कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को देख के वह काफ़ी हैरान और परेशान था। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड, इसमें पूछ रहा है, आपको दिख रहा होगा, कह रहा व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रेन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विथ दोज थिंग्स। बता रहा है शॉर्ट में कि वो क्या चीज़ें थी जो जया और सारे बच्चे कलेक्ट कर रहे थे और उनका वो क्या करते थे उन चीज़ों का। जया, आंसर मैं बता रहा हूँ, जया एंड अदर चिल्ड्रेंस लाइक हर कलेक्टेड पेपर, वो पेपर्स को कलेक्ट करते थे, प्लास्टिक को कलेक्ट करते थे, ग्लास और कुछ ग्लास और उससे मिलते जुलते जो भी चीज़ें मिलती तो उसे कलेक्ट करते थे। एंड दे सोल्ड ऑल दीज थिंग्स टू जैम बाज़ार, उसे ले जा कर के जैम बाज़ार जग्गू के यहाँ बेच देते थे। हु फर्दर सोल्ड द नियर बाई फैक्ट्री, जो कि उसे अपने नज़दीकी फैक्ट्री के पास भेज देता था, और जब ये लोग उसे देते थे तो वह इनको कुछ पैसे दे देता था, जिससे ये अपना कुछ खाना पीना या जो भी चीज़ें थी अपने ज़रूरत की चीज़ों को मैनेज कर पाते थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, इस वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क। वैल्यू जो था अपने जो काम इसे मिल रहा था उससे हैप्पी था, खुश था, या अनहैप्पी या दुखी था। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने शब्दों में जवाब दीजिए। जिसका यहाँ पे आंसर जो लिखे हैं, अल्दो यानी यहाँ तक कि वैल्यू हैड अ रन अवे फ्रॉम हिज होम, यहाँ तक कि वैल्यू अपने घर से भाग के आया था। ही वॉज अनहैप्पी टू फाइंड द वर्क ऑफ अ रैग पिकर एज ही हैड टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, और वह रैग पिकर के काम को पाकर खुश नहीं था, दुखी था, क्योंकि उसे कूड़े और कचड़े से सामान को उठाना पड़ता था। ही रिमेंबर्ड दैट, उसे ये भी याद था, दैट हिज ओनली वर्कर ही हैड ओवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म्स, वेडिंग्स एंड टाकीज, काउज आउट ऑफ ग्रेज, जहाँ पे जानवर चढ़ते हैं या जहाँ पे टाकीज वेडिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके घरों पे जा कर के कचड़े से जो है सामान को ये उठाते थे।
हाउएवर जबकि ही डिसाइडेड टू वर्क एज अ रैग पिकर फॉर अ मेन टाइम अनटिल ही फाउंड अ बेटर जॉब फॉर हिमसेल्फ, कि इसने डिसाइड किया था जब तक मुझे और कोई काम नहीं मिल जा रहा तब तक इस जॉब को मैं करूँगा। ठीक है, अब इसके साथ ही ये इस पेज का क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं अपने पेज 16 की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप्स, यानी ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आप इन क्वेश्चन को डिस्कस करिए। डिस्कस यानी आपस में बातचीत करिए। आप सामने वाला आपसे कुछ क्वेश्चन करे, आप उसके आंसर दीजिए, आप कुछ पूछिए, वो कुछ आंसर बताएगा। राइट दियर आंसर आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद उन आंसर्स को लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इज वैल्यू अ स्मार्ट बॉय, क्या वैल्यू स्मार्ट लड़का था? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज़ और इज़ नॉट, कि कौन से इंस्टेंस में यह बताया गया है कि कैसे पता चलता है कि नहीं है। तो इसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप सबके लिए। वैल्यू वॉज इनिशियली अ वेरी नेटिव बॉय हु रैन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने घर से भाग के आया था टू अवॉइड ऑल टॉर्चर ऑफ हिज ड्रंकयार्ड फादर, क्योंकि अपने पिता के द्वारा टॉर्चर किए जाने को नहीं सह पा रहा था, इसलिए घर से भाग आया था। हाउएवर जबकि when he arrived at a big city, जब एक बड़े से शहर में पहुंचा, चेन्नई he felt lost the miserable among so many people, तो उसने वहाँ चेन्नई में बहुत सारे लोगों को देखा। soon he met जया, जल्दी वह जया से मिला और रैग पिकर का काम भी शुरू किया। एंड he helped him to, उसने इसकी मदद की थी get some food, कुछ भोजन के लिए। एंड he realized, उसके बाद इसे एहसास हुआ कि he was do in such a big city, तो उसे पता चला कि वह वास्तव में बहुत बड़े शहर में। ऑन हिज वे, जिसके रास्ते में, ही रीड अ चेन्नई जेल होर्डिंग रिटन इन तमिल एंड जया वॉन्ट, जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल को, तो उसने उसको रीड किया। एंड वॉन्ट, जया ने उसे वॉर्न भी किया कि हिम दैट ही शुड नॉट डू एनीथिंग स्टूपिड, एंड वह कि कोई गलती ना करे, एंड शुड अवॉइड गेटिंग काट बाय द पुलिसमैन, कि जिससे पुलिसमैन के द्वारा उसे पकड़ लिया जाए, यानी कि पुलिसमैन से उसे बचना था। ही केप्ट फॉलोइंग हर अंटिल शी टुक हिम टू द स्लम एरिया वेयर, जल्दी वह लोग स्लम एरिया के पास पहुंच गए थे। एंड सी सा द स्ट्रेंज हट्स, उसने वहाँ पे अजीब टाइप की झोपड़ियाँ देखी। विच वेयर मेड अप ऑफ अ मेटल सीट, जो कि मेटल सीट की बनाई गई थी, टायर से बनी थी, ब्रिक से बनी थी, लकड़ियों से बनी थी और प्लास्टिक से मिला करके बनाई गई थी। दे स्टूड क्रॉकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। सुन और जब उसको देखा तो देखता ही रह गया, और बता रहा आगे, सुन जल्दी ही, जया टोल्ड हिम हाउ शी एंड अदर चिल्ड्रेन कलेक्टेड ग्लास, कि उसने बताया जल्द ही वो और उसके साथ के सारे बच्चे ग्लास कलेक्ट करने जाएंगे, पेपर और उससे संबंधित और चीज़ें जाके कलेक्ट करेंगे और उससे जैम बाज़ार में जग्गू के यहाँ जाके बेच देंगे, जिससे क्या होगा कि वो आगे फैक्ट्री में पहुँचा देगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देख के वैल्यू एग्रीड टू वर्क, ये सारी चीज़ें देख के वैल्यू जो उनके साथ रैग पिकर का काम करने के लिए मान गया था। लाइक जया फॉर ऑल टाइम्स बिंग अनटिल ही फाइंड्स अ सुटेबल जॉब फॉर हिमसेल्फ, लेकिन जया को यह उसका काम सुटेबल लग रहा था, लेकिन इसे नहीं लग रहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन उसके आंसर काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, फाइंड इंस्टेंसेस फॉर हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। ये बता रहा है जया एक ब्रेव सेंसिटिव लड़की थी। आपको ये बताना है, फाइंड आउट करना है कि उसके करेज, उसके साहसी होने का, उसके दयालु नेचर का, यानी शारीरिक रूप से वो काफ़ी दयालु थी, और इसका और उसके ह्यूमर का आपको टेक्स्ट में बताना है। तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिए। यहाँ पे बता रहा है, यस जया वॉज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड, हाँ जया बहादुर और सेंसिटिव लड़की थी। विथ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि जिसके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर यानी अच्छी सोच थी। सी वॉज ऑफ द सेम एज एट वेलू, वह वेलू की एज की थी। एंड वर्कड एज अ रैग पिकर का काम भी करती थी। एंड और न्यू वेल हाउ टू सर्वाइव इन द सिटी, और उसे अच्छे से पता था कि शहर में जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। सी ने, उसे पता था ऑल द रोड्स अक्रॉस द सिटी, एंड उसे सिटी में रहने वाले सारे सड़कों के बारे में पता था और कहाँ से भोजन मिल सकता है ये भी पता था। और बता रहा हाउएवर
व्हेन शी मेट वेलू इन द रेलवे स्टेशन, जब वेलू से रेलवे स्टेशन पे मिली, शी रोम्ड अबाउट द सिटी विथ हिम बाई कलेक्टिंग ग्लास, तो वह सिटी में ग्लास कलेक्ट करने के लिए गई थी, पेपर और बॉटल्स को कलेक्ट कर रही थी। एंड ही फाउंड फूड टू ईट फ्रॉम द गार्बेज, और उससे गार्बेज से कुछ भोजन के सामान मिले थे वेडिंग हॉल के पास से। एंड शी ट्राइड टू हेल्प हिम इन द पॉसिबल वे, जितना उससे संभव हो सकता था उसने अपनी तरफ से पॉसिबल प्रयास किया था। आगे इसमें दिया है, शी गेव हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, उसने एक जोड़ी जूते भी से दिए थे, विदाउट लेसेस, बिना लेस के। एंड और पुस्ड अ शैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में कुछ सैक्स स्टिक वगैरह भी पकड़ा दी थी। हाउएवर, जबकि वी ऑल्सो नोटिस दैट शी हैज़ अ ह्यूमरस नेचर व्हेन शी आस्क्ड वेलू इफ़ ही हैड कम टू चेन्नई टू बिकम अ रिच पर्सन, कि उसने उससे पूछा था क्या वेलू जो है चेन्नई बड़ा अमीर आदमी बनने के लिए आया है। शी आल्सो हेल्प्स टू हिम टू क्रॉस द बिजी स्ट्रीट, उसने जो बिजी सड़कें होती वहाँ की उसको क्रॉस करने में उसकी हेल्प की। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया कि दैट इफ़ ही कंटिन्यूअस टू स्टैंड स्टिल इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, कि उसने उसे भी बताया कि मिडल रोड में कैसे क्रॉस करना चाहिए। ही वुड गेट रन ओवर बाई अ ह्यूज व्हीकल्स अननेसेसरीली, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है अननेसेसरीली ही काफ़ी रफ्तार में चलती रहती, तो उस समय रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए उसने ये भी बताया था। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है, व्हाट वंस थ्रो अवे द वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स, यानी वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि औरों के लिए जो है वैल्यूएबल हो सकती हैं, वेस्ट समझ के लोग फेंक देते हैं लेकिन वैल्यूएबल हो सकती हैं दूसरों के लिए। डू यू फाइंड दिस सेंटेंसेस मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी, हाउ, तो बता रहा है इस सेंटेंस में इसका क्या मतलब है और कैसे। तो इसका आंसर ये है, द स्टोरी चिल्ड्रन एट वर्क, जो कहानी है चिल्ड्रन एट वर्क, डिपिक्ट्स द सैड प्लाइट्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स, जो झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। मोस्टली द चिल्ड्रन हु हैव अ वर्क एज रैग पिकर, ज़्यादातर बच्चे रैग पिकर का वर्क करते हैं, यानी कचरा उठाते हैं, कचरे में से अपने यूज़ की चीज़ें उठाते हैं। सो सस्टेन एंड फीड देमसेल्फ इन अ बिग सिटी, और इस तरह से वो एक बड़े शहर में अपने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करके जीवित रह पाते हैं। इट शोज़ हाउ द रबिश दैट वी पीपल थ्रो अवे टू द leftover food, bottles, paper and which are collected by these children and they earn money by selling these to nearby factories। लोग क्या होता है अपने वेस्ट की चीज़ें, पेपर, बॉटल और प्लास्टिक की चीज़ें फेंक देते हैं, और जिसे ये बच्चे रैक पीकर इकट्ठा करते हैं और अपने पास के जो भी कबाड़ी वाला होता है उसके पास बेच देते हैं और वह नज़दीकी फैक्ट्री में पहुंचा देता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन जो यहाँ पे बात बताई गई है, अ वेस्ट थ्रोन अवे बाय द समवन बिकम्स अ ब्लेसिंग और अ सोर्स ऑफ इनकम टू अदर, एक व्यक्ति के द्वारा जिसे वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता है उसे वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक ब्लेसिंग ऑफ सोर्स हो सकती है, यानी आशीर्वाद भी हो सकता है या इनकम का एक जरिया भी हो सकता है, क्योंकि उसी से कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो और दूसरी चीज़, उन्हें कूड़े कबाड़े जो भी वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं उसे बेच करके कुछ पैसे पाते हैं, तो इनकम का भी एक सोर्स बन जाता है उनके लिए। देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग परिस्थितियों में, कंपल सच चिल्ड्रन टू वर्क एज अ रैग पिकर एंड अर्न अ लिविंग फ्रॉम इट, अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे जो थे रैग पिकर का वर्क करते थे और अपनी लिविंग का जरिया बना के रखते थे। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक आपका चैप्टर 2 द चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्लास के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।